जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास टोयोटा हाई राइडर, और टोयोटा हाई राइडर का सबसे बेस वेरिएंट है। अभी हाल ही में जब ग्रैंड विटारा के अंदर अपडेट हुए थे ना, तो भाई हाई राइडर के अंदर भी अपडेट हो गए थे। आज की इस वीडियो में जानेंगे भाई क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या कुछ अलग भी मिल रहा है ग्रैंड विटारा से या नहीं, वो सब चीज़ देखेंगे डिटेल में और हर चीज़ को हाथ लगा के देखेंगे। बट एक चीज़ और है भाई, कैच है वीडियो के अंदर, यहाँ पर ये जो है ना नए प्राइस के साथ में, अभी आपको पता ही होगा जीएसटी स्लैब चेंज हुए हैं, जिसमें इसके ऊपर भी टैक्स में कटौती हुई है। कितनी कटौती हुई है वो भी देखेंगे, और अब इसका नया प्राइस क्या है उसकी बात भी करेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई ग्रैंड विटारा में, और इसमें सेम ही चाबी का सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ दो बटन आपको ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बट पीछे का टेक्सचर या कहें तो लोगो चेंज आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है इस तरीके से, और दो रिमोट की आपको देखने के लिए मिलेंगी बेस वेरिएंट के अंदर भी। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये हाई राइडर का ई वेरिएंट है, और ई वेरिएंट एज अ बेस वेरिएंट होता है दोस्तों इसके अंदर। अगर इस वेरिएंट की बात करें तो पहले ये ऑलमोस्ट 11,30,000 के आसपास कॉस्ट करती थी, और से ऊपर भी चली जाती थी। बट अब नए जीएसटी स्लैब में बात करें तो ये गाड़ी 10,95,000 रुपए की एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी, और बाकी इसके नीचे भी आपको रेट आ रहा होगा, वहां भी आप चेक कर सकते हो। अगर इस गाड़ी में इंजन की बात करें तो यहाँ आपको 1.5 लीटर का K15B सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो 101 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये इंजन आपको 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज पेट्रोल में ऑफर कर देता है। और अब मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं सबसे पहले फ्रंट में, और यहाँ पर चेक करते हैं भाई, थोड़ी सी तो अलग मिलेगी ग्रैंड विटारा से। वहां पर 3 आइस क्यूब जैसे फॉर्मेट वाले DRL मिलते हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से पैरेलल सेटअप देखने के लिए मिलता है। इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है, बट ये बाई फंक्शनल है। इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको DRL दिखाई देंगे। एक क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ से लेके आपको वहां तक दिखाई देगा, बट यहाँ पर छोटा सा ये जो पार्ट है ये एसेसरीज का लगा हुआ है, और थोड़ा सा उठा हुआ आप देख रहे होगे, मेरी उंगली आर पार हो गई है तो उठा हुआ भी दिख रहा होगा। इससे आपको पता चलता है ये एसेसरीज का पार्ट है। बाकी नीचे की तरफ आ जाते हैं तो हेलोजन सेटअप वाली प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको देखने के लिए मिलती है। चारों तरफ पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। सामने ग्रिल मैंने दिखा दी। रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग मिलेगा भाई ग्रैंड विटारा से। यहाँ पर आपको पियानो ट्रीटमेंट हनीकॉम्ब पैटर्न के साथ में देखने के लिए मिलता है। और नीचे की तरफ देखें तो ये स्किड प्लेट जो है ना ग्रे टोन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये इसका फ्रंट का सेटअप रहने वाला है। थोड़ा सा अगर मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का सेटअप आपको दिखाई देने वाला है। अब आ जाते हैं साइड में, और यहाँ पर टायर साइज की बात कर लेते हैं। पहली बात तो अपोलो का एप्टेरा देखने के लिए मिल रहा है। 215/60R17 की प्रोफाइल मिल रही है। ये भाई स्टॉक है, कंपनी की तरफ से आते हैं व्हील कवर इसके ऊपर। अगर आपको किसी और डिजाइन के चाहिए तो नीचे की तरफ लिंक आ रहा होगा, वहां जाके आप परचेज कर लेना। स्टील लैम्प मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलता है। व्हील आर्चेस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये एसेसरीज का पार्ट है, ये अलग से लगा हुआ है। ऐसे ही मैं ORVM पे बात करूँ तो ORVM पियानो ब्लैक फिनिश में आते हैं, उसी पर टर्न इंडिकेटर आता है, बट जो क्रोम लगा हुआ है ये अलग से लगा हुआ है। नीचे की तरफ क्लाइडिंग की बात करें तो क्लाइडिंग आप चेक कर लो, इस तरह की आपको देखने के लिए मिलती है। और नीचे जो लोअर लिप है ना वो मैट ब्लैक में ही मिलता है। डोर हैंडल्स हाँ डेफिनेटली चेंज हो गए, पहले बॉडी कलर में मिलते थे, बट जब से ये अपडेट होकर आई है यहाँ पर आपको मैट फिनिश मिलती है। बट रुकैस सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं, ये अच्छी बात है। बी पिलर इसका जो है वो बॉडी कलर में मिलता है, और ये डोर वाइजर ये एसेसरीज का पार्ट रहने वाले हैं। बाकी ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर रूफ रेल्स वगैरह कोई भी ऑफर नहीं की जाती है आपको। पीछे की तरफ बात करें तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। अब पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ही सेटअप मिलता है। और पीछे आ जाते हैं और बात करते हैं टेल लाइट की। भाई टेल लाइट आप चेक कर लो, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी। इंडिकेटर वगैरह ब्लिंक होते हुए दिख रहे होंगे, और यहाँ पर ये सेटअप आपका टेल लाइट का रहने वाला है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिखाई देगा, रिवर्स लैम्प मिल जाती है, और सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको ई नियो ड्राइव की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर अगर इस लाइट की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपको देखने के लिए मिलती है। और ये वाला जो ट्रीटमेंट है ना, ये सिल्वर फिनिश में मिलता है। टोयोटा का लोगो ऑफर किया जाता है, और ये जो क्रोम लगा हुआ है ये एसेसरीज का पार्ट है। बाकी पीछे की तरफ डिफॉगर ऑफर किया जाता है बेस वेरिएंट में। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने के लिए मिल जाती है। और पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं, एक यहाँ पर और दूसरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, एक यहाँ पर और एक इस तरफ। अब देखो पीछे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर ये स्किड प्लेट आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। और नीचे गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 205 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आ जाते हैं इस तरफ, और भाई पेट्रोल कहाँ से डालना है, तो भाई यहाँ पर आपको 45 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक ऑफर किया जाता है। अब एक काम करते हैं, इसका बूट ओपन कर लेते हैं भाई। यहाँ पर
जैसे ही मैं बूट ओपन करूँगा, ये चेक करो भाई, 373 लीटर कैपेसिटी मिलती है भाई, 373 लीटर की। और साइज चेक कर लो, इतना मिलेगा। बस बेस वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जाती। बट पीछे वाली सीट यहीं से चेक कर लो, 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है। तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, जो ऊपर की तरफ से लटकती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। अब स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं, क्योंकि नए अपडेट में कट चुका था दोस्तों। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखें तो ये सेफ्टी रिफ्लेक्टर रखा हुआ है, बाकी टोइंग हुक वगैरह मिल जाता है, टायर इन्फ्लेटर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको जैक और ये सॉल्यूशन वगैरह रखा हुआ दिख जाएगा। ये सेटअप इसका पीछे टेल गेट का रहने वाला है, इस तरीके का सेटअप मिलता है। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश दिखाई देती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, और क्या कुछ इंटीरियर में ऑफर करती है कंपनी वो देख लेते हैं। और डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे। अगर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के डोर ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। पूरा पैनल ये ब्लैक कलर में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये जो है कुशनिंग इस तरह की देखने के लिए मिल जाती है फैब्रिक में। बाकी ये पूरा पैनल आपको ब्लैक में दिखाई देता है। यहाँ पर ये सिल्वर का ट्रीटमेंट मिल जाता है छोटा सा। बाकी यहाँ पर देखें तो ये डोर हैंडल्स आपको मैट फिनिश में ही मिलते हैं। चारों पावर विंडो के साथ चाइल्ड सेफ्टी बटन और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। और ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ मैप पॉकेट और यहाँ पर बॉटल होल्डर मिलता है। और यहाँ पर आपको स्पीकर ऑफर किया जाता है। अब दोनों ही फ्रंट डोर के अंदर आपको स्पीकर मिलता है, बट अगर गाड़ी के अंदर देखोगे तो यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि बिना म्यूजिक सिस्टम के आपको दोनों स्पीकर पहले से ही ऑफर किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से। बस आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगवाना है और स्पीकर आपको पहले से अवेलेबल हो जाएंगे। दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देगा। सीटिंग फैब्रिक की बात करूँ तो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिल जाता है। ड्राइवर साइड में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है और हेडलाइट लेबलर यहाँ पर मिलते हैं। AC वेंट आपका यहाँ पर रहने वाला है। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। और अब सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करेंगे। अगर देखो यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। ये चेक करो दोस्तों, तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ टैकोमीटर, यहाँ स्पीडोमीटर, यहाँ पर फ्यूल गेज और यहाँ पर टेम्परेचर गेज। बीच में आपको MID मिल जाती है। और MID को टॉगल करने के लिए यहाँ पर आपको ये जो है डंडी जैसी देखने के लिए मिलेंगी। इसे मैं दबाऊंगा तो यहाँ से जो है आपकी MID टॉगल हो जाती है। आप देख रहे होगे सामने की तरफ आपके ऑप्शन चेंज होते हुए दिखाई देने वाले हैं। ये आप सेटअप चेक कर सकते हो, ये मिलता है भाई। और स्टीयरिंग पे बात करें तो किसी भी तरह का स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको ऑफर नहीं किया जाता है। आप देख रहे होगे यहाँ पर सेंटर पर जो है टोयोटा का लोगो मिल जाता है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और पूरा मैट फिनिश में, किसी भी तरह की लेदर रैपिंग वगैरह नहीं मिलती है। यहाँ पर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और साथ ही टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी मिलता है। मतलब टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपको दोनों ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं इस तरफ, तो देखो भाई बेस वेरिएंट है, कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं ऑफर किया जाता है आपको। यहाँ पर आपको लगवाना पड़ेगा, ये काम आपका पहले होने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें तो AC वेंट आप चेक कर सकते हो। हेजार्ड बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस वेरिएंट से ऑफर किया जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। नीचे की तरफ देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिलेगा। इसके अलावा कोई भी चार्जिंग पोर्ट ऑफर नहीं किया जाता है। स्पेस आप चेक कर सकते हो, इस हिसाब का मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो दोनों कप होल्डर, की फॉब रखने का स्पेस, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक। और यहाँ पर चेक करें तो ये बड़ा सा आर्म रेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अंदर साइज आप देख सकते हो, मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो भाई, इतना मिलेगा। अब देखो यहाँ पर डोर ट्रिम्स की बात करें तो डोर ट्रिम्स आप चेक कर लीजिए। ऐसे डैशबोर्ड पे बात करें तो ब्लैक ज्यादा मिलेगा, छोटा मोटा सिल्वर का ये टच देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ ग्लोब बॉक्स देखें तो इस तरीके का मिलता है। और यहाँ पर चेक करें तो यहाँ फर्स्ट एड किट आपको रखी हुई दिखाई देगी। बाकी ऊपर की तरफ ये ग्रैब हैंडल मिलता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। यहाँ पर ये सनसेड और उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर ढक्कन वाले ऑप्शन के साथ में ऑफर किया जाता है। ये चीज आपको ग्रैंड विटारा में नहीं ऑफर की जाती है, ध्यान रखना दोस्तों। बाकी यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR/VM, 2 लाइट हेलोजन वाली मिलती है, साथ में यहाँ माइक मिल जाता है। और यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर ड्राइवर साइड में प्रॉपर टिकट होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप इसका फ्रंट ड्राइवर केबिन का रहने वाला है। ऑलमोस्ट जिस चीज की जरूरत है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं बाहर और पीछे वाली सीट पर देखते हैं वहां आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिलेगा। बट एक चीज बता दे रहा हूँ, सेफ्टी की जब बात आती है तो यहाँ पर वैसे तो टोयोटा की नाम ही काफी है दोस्तों। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, बट उससे पहले यहाँ पर ड्राइविंग सीट में दिखा देता हूँ
हूँ, मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ सेकंड रो की बात करें तो डोर ट्रिम्स आप चेक कर लो, ये पूरा पैनल आपको आगे की तरह मिलेगा बट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में। यहाँ पर आपको फैब्रिक कुशनिंग और यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। डोर हैंडल आपको मैट फिनिश में मिलते हैं और पीछे की तरफ बॉटल होल्डर तो मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर बात करें तो यहाँ सिर्फ स्पीकर ग्रिल मिलती है, कोई भी स्पीकर आपको ऑफर नहीं किया जाता है। अंदर की तरफ देखें तो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच में आर्मरेस्ट, कप होल्डर के साथ में ऑफर किया जाता है। 60/40 का ऑप्शन मिल जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ भी मिलते हैं, उस तरफ भी मिलते हैं और 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है। अब ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो यहाँ पर अंदर बैठ के दिखा देता हूँ कितना लेग रूम और कितना हेडरूम मिलेगा। लेग रूम की बात करूं तो आप मेरे पैर अच्छे से देख रहे होंगे, चल पा रहे हैं। और वहीं पर अगर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो, इतना हेडरूम आपको मिलता है। ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ आपको दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक कोट हुक देखने के लिए मिलेगा। लाइट आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाती है। ऐसी दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ भी सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलता है, बस कोट हुक नहीं मिलेगा। लाइट आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो पीछे और क्या सहूलियत मिलती है भाई पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो रियर में एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं, बट किसी भी तरह का कोई भी चार्जिंग पोर्ट पीछे ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी एसी वेंट से आपको काम चलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। फोन रखने का स्पेस डेफिनेटली जरूर मिल जाता है, बट जब चार्जिंग पोर्ट ही नहीं है तो फोन रख के करोगे ही क्या। बाकी यहाँ पर देखें तो हम्प देखने के लिए मिलेगा और ठीक ठाक है दोस्तों। ऐसा बोलूं मैं कम है तो कम तो नहीं है, ठीक ठाक हम्प आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो बीच में पर्सन बैठेगा ना उसके लिए थोड़ी सी बैठने में या पैर रखने में दिक्कत होने वाली है। बाकी यहाँ पर देखें तो फ्रंट वाली जो दोनों सीट बेल्ट है ना उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको SRS एयरबैग की बैजिंग दिखाई देगी, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस गाड़ी के अंदर आपको अब 6 एयरबैग ऑफर किए जाएंगे। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इसका बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। आ जाते हैं यहाँ पर बाहर और बोनट ओपन कर लेते हैं। कहाँ से ओपन करना है मैंने पहले ही आपको दिखाया था। यहाँ से आपका जो है फ्यूल लिड और यहाँ से आपका बोनट ओपन होता है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। यहाँ पर आप बैटरी का प्लेसमेंट देख सकते हो। कूलेंट वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन लगा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आपका ब्रेक ऑयल आ जाता है और यहाँ पर आपको वॉशर डालना है। और बोनट के नीचे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन लगा हुआ दिखाई देगा। अब आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ और फाइनल बात कर लेते हैं। तो भाई ये थी भाई टोयोटा हाई राइडर। बेस वेरिएंट था, ई के नाम से आता है। अपडेट हो गई हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि डोर हैंडल आप देख रहे होगे, ORVM आप चेक कर रहे होगे। ऐसे ही अगर अंदर की तरफ बात करूँ तो कुछ छोटे मोटे माइनर से चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और देखो ग्रैंड विटारा से थोड़ी सी अलग मिलेगी, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं ग्रैंड विटारा से, जैसे कि सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल गए, स्पीकर से एक्स्ट्रा शायद देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। तो ये छोटी छोटी 2-3 चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा मिलेंगी। बाकी स्पेयर व्हील इसके अंदर भी ऑफर नहीं किया जा रहा और स्पेयर व्हील आपको ग्रैंड विटारा के अंदर भी ऑफर नहीं किया जाएगा। लुक, फ्रंट लुक डेफिनेटली आपको चेंज मिलेगा, फ्रंट का और रियर का। बाकी प्रोफाइल आपका वही रहने वाला है, ऑलमोस्ट ग्रैंड विटारा वाला। नया प्राइस मैंने आपको बता दिया। अब ये गाड़ी ऑलमोस्ट आपको 10,90,95,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। वारंटी की बात करूं तो यहाँ कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब आप बताइए, कुछ भी पूछना हो इस गाड़ी के बारे में डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।